अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, ये वीडियो मैं इस वक्त 11 मार्च को बना रहा हूँ। इससे 2 से 3 घंटे पहले ये खबर आई है कि बोलान में ढाडर का एरिया है, जहाँ पर जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान रेलवे की एक रेलगाड़ी है, उस पर 400 से ज़्यादा सिविलियन सवार थे, जिसको BLA के टेररिस्ट ने यरगमाल बना लिया। ये पाकिस्तान की तारीख का कह लें या आप 2025 का कह लें, एक बहुत बड़ा वाक़या और एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। और इस पर BLA ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। BLA ने इसके बारे में ये कहा है कि अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई की तो मैस एग्जीक्यूशन की जाएगी। इसको लेकर पूरे मुल्क में बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा तो पाया ही जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ एक खौफो हरास की लहर फैल चुकी है दोस्तों। लेकिन यहाँ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और अभी तक इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको इस बारे में आगाह करूंगा। दोस्तों, ये जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी, जहाँ ढाडर का एरिया बोलान में ये बुनियादी तौर पर इलाका वाक़या है। वहाँ रेलवे अटैक को IED ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद इस पूरी रेलगाड़ी को रुकने के बाद अपने यरगमाल बना लिया जाता है BLA टेररिस्ट की तरफ से। BLA बलूचिस्तान में एक्टिव एक इंसर्जेंट ग्रुप है, जो कि बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ऑफिशियली इसके बारे में ये क्लेम करता है कि इसे इंडिया की बैकिंग हासिल है, और इसके मल्टीपल सबूत भी हमारे सामने है, जैसा कि कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करना। उसके साथ साथ आपको इंडियन मीडिया पर मल्टीपल प्रो BLA अकाउंट्स इंडिया से मदद मांगते हुए भी नजर आएंगे। आज जो बलूच तकलीफ में है, आज जो बलूच दुख में है, जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज ज़रूरत है हमारे साथ। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और BJP की सरकार के पास, शायद कल ना हो। ये तमाम चीज़ें तो एक साइड पर, लेकिन ये एक इतना बड़ा अटैक है कि जो पाकिस्तान के लिए किसी शौक से कम नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के एरिया में। ये कोई पहला टेररिस्ट अटैक नहीं है दोस्तों। इससे पहले 9 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे पर बहुत बड़ा सुसाइड ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। और उससे भी पहले 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में, जैसे मूसा खेल का डिस्ट्रिक्ट है और बहुत से दूसरे एरियाज में, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे BLA ने। इसमें 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए थे और 60 से ज़्यादा सिविलियंस को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें से 23 पंजाब के सिविलियंस थे, जिन्हें जानबूझकर एक व्हीकल से उतारकर टारगेट किलिंग की गई थी BLA की तरफ से, क्योंकि BLA पंजाब, सिंध या कोई भी दूसरे सूबे का अगर शख्स बलूचिस्तान में देखती है तो उसे शहीद कर दिया जाता है। इन तमाम इवेंट्स पर हमने वीडियो बनाई हुई है, मेन चैनल पर भी, सेकंड चैनल पर भी। मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप उन तमाम वीडियोस को खुद देख सकें और उस बारे में जो भी सबूत उस वक्त प्रोवाइड किए गए थे वो भी आप खुद से ऑब्जर्व कर सकें। इस वक्त दोस्तों करंट सिचुएशन कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच चुकी है। एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट हो रहा है। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक बोलान के एरिया में 4 BLA के टेररिस्ट के मरने की इतलात भी हैं। इसके साथ साथ प्रो BLA अकाउंट्स यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी इस एरिया में हैविली डिप्लॉयड देखा गया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब हो रही हैं जब इतना बड़ा अटैक हो चुका है। आपके 150 से ज़्यादा सिविलियन दुश्मन के कब्जे में हैं और उनको इन सिविलियंस की जानों की कोई परवाह नहीं है। इससे माजी में भी BLA स्पेशली सिविलियंस को निशाना बनाती आई है, ताकि बलूचिस्तान के बारे में खौफ व हरास की फिजा क्रिएट की जाए। अब भी अगर उन्हें सिविलियंस को अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचाना पड़ा तो वो उससे दरेग नहीं करेंगे, और यही चीज़ वो इससे पहले भी अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बता चुके हैं। ये तमाम चीज़ें तब हो रही हैं जब बलूचिस्तान में एक तरफ मिसिंग पर्सनस के नाम पर प्रॉपर प्रोटेस्ट स्टेज किया जा रहा है, मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया। उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे उन्हें, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल है। यहाँ हम पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से इनकम्पिटेंस या उनकी अदम दिलचस्पी की बात भी जरूर करेंगे कि आपके बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप है जिसे फॉरेन पावर की तरफ से बैक किया जा रहा है, और उसके खिलाफ आप जस्ट हीले बहाने कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर भी बहुत से सेकुलर और लिबरल आपको ऐसे जर्नलिस्ट देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मीडिया फिगर्स देखने को मिलेंगे, जो कि TTP को तो दहशतगर्द कहेंगे, लेकिन वो BLA जैसी तंजीम को दहशतगर्द कहने से कतराते हैं, क्योंकि TTP मजहब का नाम लेकर दहशतगर्दी करती है, और चूंकि BLA सकाफत का नाम लेकर या बलोच नस्ल का नाम लेकर दहशतगर्दी करती है, इस वजह से सेकुलर या लिबरल लोग उसे दहशतगर्द कहना पसंद नहीं करते। और ये अपने आप में ही सबसे बड़ी मुनाफकत है। अगर आप पूरी दुनिया में इस तरह की मिलिटेंट प्रॉक्सीज को देखें
तो मल्टीपल मिलिट्री प्रॉक्सीज या तो मजहब के नाम पर बनती हैं या वो किसी खास नस्ल के नाम पर अपने आप को फेस सेविंग देती हैं कि हम इस पर्टिकुलर नस्ल के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि किसी भी किस्म की मिलिटेंट प्रॉक्सी हो या दहशतगर्द जमात हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जान का दुश्मन बनते हुए दहशतगर्दी करना ही होता है। चाहे आप ISIS को ले लें, चाहे आप TTP को ले लें, चाहे आप TTT को ले लें या BLA को ले लें या BRF को ले लें। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अभी भी इनके इतने जारहाना और जाबराना किस्म के अटैक्स के बाद भी कुछ लोगों के दिल में इनके लिए हमदर्दी है। इसी तरह मिसिंग पर्सनस के मामले को भी बहुत ज़्यादा कैश किया जाता है इनकी तरफ से। मिसिंग पर्सनस का जो असल मसला था वो रियासत की कुछ गलत पॉलिसियों को लेकर था, लेकिन BYC जैसी तंजीमों की तरफ से और महारंग बलोच जैसे जो लोग थे इनकी तरफ से बहुत से जो BLA के टेररिस्ट थे उनको भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मिसिंग पर्सन का जो असल मुद्दा था वो कहीं पीछे रह गया। जबकि एक स्ट्रॉ मैन फैलेसी जैसे कि एक चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है, उसी टेक्निक के तहत इन्हीं टेररिस्ट को मिसिंग पर्सन बना के पेश किया जाने लगा। और इनकी ये गलीज टैक्टिक्स तो हमारे सामने हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी कभी कुछ नहीं किया। और अब इस वक्त ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक नी जर्क रिएक्शन लेगी कि क्या हो गया है, अभी हम एक्शन लेंगे ये वो। इससे पहले भी जब कोयटा में रेलवे ब्लास्ट हुआ था तब भी बहुत से दावे और वादे किए गए कि अब एक बड़ा ऑपरेशन होगा, अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सीरियसली ये चीज़ें कंसीडर करने की ज़रूरत है कि ये एक बलोच नस्ल का नाम लेकर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और इनकी इन हरकतों की वजह से जो असल बलोच हैं बलोचिस्तान के एक मुसीबत में पड़े हुए हैं। क्या एक आम जो बलोच है जो सैनिटी रखता है वो क्या इस चीज़ को कबूल करेगा कि उसके सूबे में 24 घंटे दहशतगर्दी हो रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है? कोई भी सेन शख्स ये चीज़ कबूल ही नहीं कर सकता और ना ही इस चीज़ की सपोर्ट कर सकता है। सो हैविंग सेड दैट, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हों और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करें। इस बारे में जो भी इतलात आएंगी हम आपको उसके बारे में आगाह रखेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हो सकता है किसी मुक़्तदर आला तक ये वीडियो पहुँचे और वो कुछ चीज़ों को कंसीडर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।